92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं सुबह सुबह आपके पास आ गया हूँ ये कार्यक्रम लेके। आपको तो मालूम ही है कि सुबह आप इसको सुनते हैं और कितना आनंद लेते हैं। हम भी बहुत मेहनत से, बड़े प्रेम से इस कार्यक्रम को सजाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो बातें की जाती हैं वो क्षणिक आनंद की नहीं है, वो थोड़ी देर के आनंद की नहीं है। वो आनंद देती हैं हमारे जीवन को भरपूर और हमारे पूरे परिवार को सुख पहुँचाती हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीर ये मन लालची समझे नाही गमार। कबीर ये मन लालची समझे नाही गमार। राम भजन में आलसी भोजन में होशियार हो। राम भजन में आलसी भोजन में होशियार। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मन इतना चंचल है, इतना लालची है कि इसको सब कुछ चाहिए। रोज इसको नए नए लोभ आते हैं मन में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कहीं कोई चीज नजर आती है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। सच तो ये है कि उसके अंदर ये मन बहुत कम होता है कि चलो आज भगवान का भजन भी कर लें। भोजन में होशियार, भोजन में होशियार का मतलब है कि तरह तरह की मोह माया, तरह तरह के विषयों का उसको लालच है, उसमें वो बहुत होशियार है। हर चीज प्राप्त करने में बहुत होशियार है, लेकिन जब राम भजन की बात आती है तो उसका मन उसमें नहीं लगता। इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना, मन के ऊपर एकाग्रता लाना बहुत जरूरी है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर ली। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं ये शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे स्थान में जिस स्थान लोग जाते हैं, सर झुकाते हैं और ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको वो जरूर प्राप्त कराता है। आज हमेशा की तरह मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान पे ले जाने वाला हूँ, गोवर्धन पर्वत। जी हाँ, वृंदावन से 8 किलोमीटर दूर है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। गोवर्धन पर्वत की कहानी तो सबको मालूम ही है, लेकिन आज आपको फिर बता देता हूँ कि गो का मतलब है इंद्रियां और वर्धन का मतलब है बढ़ाना। मतलब कृष्ण के भक्तों को आकर्षित करने के लिए गोवर्धन नाम रखा गया है कि गोवर्धन पर्वत के कृष्ण के भक्त उस ओर आकर्षित हों। एक बार क्या हुआ कि मथुरा वृंदावन के जो लोग थे वो सभी कृष्ण 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 किया करते थे, कृष्ण की ही पूजा किया करते थे। इंद्र भगवान को जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई कि मेरा नाम तो ये लोग लेते ही नहीं है, सब कृष्ण का ही नाम लेते हैं। तो उन्होंने फिर जो वहाँ पर बरसात कराई, जो वर्षा शुरू हुई, तूफान मच गया और सब लोग अपने अपने घर से बाहर आ गए और सब कृष्ण की शरण में आए कि अब बचाइए मुझे। कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ ये किसका किया हुआ सब है। और उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि उस गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली के ऊपर उठाकर और सब लोगों को कहा कि इसके नीचे आ जाओ। और सब लोग पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए। और जब इंद्र ने देखा कि ये शक्ति है कृष्ण की, कृष्ण तो सच में ईश्वर हैं, और उसके बाद शांत हो गए इंद्र भगवान और वो वर्षा भी रुक गई। तो रात भर लोग वहाँ जागते हैं, 56 भोग बनाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और ये स्थान जहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घर घर में छोटे से प्यारे से गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो आप भी जब कभी मथुरा की ओर जाएं तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करें। मैंने भी वो परिक्रमा की है और बहुत आनंद लिया है, आप भी ये जरूर करके आएं। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं ये शहर कार्यक्रम। अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा एक भजन, बहुत सुंदर भजन, जिस भजन को आप सुनिए और इसके अंदर खूबसूरती जो है, जो संदेश है, उसको अपने जीवन में उतारिए। वो वृंदावन का ग्वाला मुझे प्यारा लागे रे, वो वृंदावन का ग्वाला मुझे प्यारा लागे रे, प्यारा लागे रे सखीरी न्यारा लागे रे, ओ प्यारा लागे रे सखीरी न्यारा लागे रे। हिंदू कहते ईश्वर और मुस्लिम कहते अल्लाह, भक्त सुदामा मित्र कहे कहे यशुमती मेरो लल्ला। साच कहूँ मैं
एरी सखी मुझे धर्म का अवतारा लागे रे, प्यारा लागे रे सखीरी, न्यारा लागे रे। गोकुल कहता नंद का छोरा, सखी कहे चित चोरा, गोपियां का वो माखन चोरा, कहे काल पवन रण छोड़ा। वो मोर मुकुट वाला मेरा मनहारा लागे रे, वो वृंदावन का ग्वाला मुझे प्यारा लागे रे। ईश्वर एक है और उसके अनेक नाम हैं। जो अपने मन में खुशी महसूस करता है वो उसको नाम दे देता है। कई बार होता है कि घर के बच्चे को हम अपना कोई मन से प्यारा सा नाम दे देते हैं और वो हमको और प्यारा लगने लगता है। यही ईश्वर के साथ है। एक ही ईश्वर है, लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए और सच तो ये है कि वो एक पूरे संसार को चला रहा है, लेकिन आपने जो उसको नाम दिया है वही नाम सच्चा है। आप उसी नाम से उसे पूजिए। आप उस नाम से पूजेंगे और क्योंकि उसमें श्रद्धा होगी, उसमें भक्ति होगी, उसमें प्रेम होगा, तो वो आपके समक्ष आ जाएगा और आपको गले से लगा लेगा। इसलिए जिस भी नाम से आप ईश्वर को पुकारते हैं वही नाम सही है, बस श्रद्धा और प्रेम उसमें जागृत कीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं पेश कर रहा हूं अनूप जलोटा। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके सामने पेश करेंगे एक बहुत अच्छी गायिका। आप हैं संध्या जैन। संध्या जैन ने हमारे पिताजी से बहुत संगीत सीखा है। तो पहले हम कुछ इनसे बात करेंगे, उसके बाद एक भजन इनसे सुनेंगे। और आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी गायिका को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप हैं संध्या जैन। संध्या जी, आपका स्वागत है हमारे शहर कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संध्या जी, हम जानना चाहेंगे आपके परिवार में पहले से संगीत है क्या? नहीं, मेरे परिवार में संगीत किसी ने नहीं सीखा। मेरी मदर को बहुत शौक था तो उनने गुरुजी से मेरे को सिखवाया। बहुत अच्छा। तो आपने मेरे पिताजी से संगीत सीखा? हाँ जी। तो कितने साल सीखा? मैंने 20 वर्ष सीखा उनसे और मेरा सौभाग्य रहा है। 20 साल तो आपकी उम्र नहीं लगती। तो पिताजी ने आपको कुछ शास्त्रीय राग भी सिखाए या सिर्फ भजन सिखाए? हाँ, क्लासिकल सीखती थी उनसे और भजन भी सीखती थी। उनके सारे भजन वैसे तो क्लासिकल पे ही आधारित रहते थे। रागों पर ही वो बनाते रहे हमेशा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज आप कौन सा भजन हमको सुना रही? हाँ, मैं गुरु नानक का एक शब्द आपके सामने सुनाऊंगी। मनरी साचा कहो विचारा, मनरी साचा गहो विचारा। राम नाम बिन मिथिया मानो, सगरोई हूँ संसारा। मन रे साचा गहो विचारा, जाको जोगी खोजत हारी, पायो नाही तिहु पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेखते न्यारा। मन रे साचा गहो विचारा। बहुत अच्छा। पिताजी जब इसको गाते थे कितने ध्यान से और इसको समझा के गाते थे, उसी तरह इन्होंने आपको सिखाया है। संध्या जी, आपका शहर कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं यही चाहूंगा कि आप संगीत के प्रति आपकी रुचि और बढ़े और आनंद लीजिए। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना संध्या जैन जी का गायन। और अब 2 दिन की छुट्टी, आपसे मिलेंगे सोमवार को ठीक 6 बजे। मैं पहुंच जाऊंगा, दस्तक दे दूंगा आपके रेडियो पर। अपना रेडियो ऑन कर लीजिएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।